चंगेज खान का हमला जुरचेन से लेकर कारा खिताई तक। जिस जुरचेन साम्राज्य पर चंगेज खान हमला करने जा रहा था उसकी राजधानी का नाम जोंगडो था। आज की बीजिंग चीन की राजधानी ठीक उसी जगह पर बसी हुई है जहां पहले जोंगडो हुआ करती थी। जुरचेन साम्राज्य 13वीं सदी का एक बहुत ही ताकतवर राज्य था। जब उन्हें यह पता चला कि मंगोल उन पर हमला करने आ रहे हैं तो उनकी सेना ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मंगोल तो हमारे सामने एक मुट्ठी रेत जितने हैं, हम उन्हें क्यों डरें। लेकिन उन्हें जल्द ही इसका जवाब मिलने वाला था। मंगोल सेना कैसे अलग थी? चंगेज खान की सेना बाकी सेनाओं से बहुत अलग थी। पूरी सेना घुड़सवारों की थी। हर सैनिक के पास घोड़ा होता था, इसलिए वह बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे। बाकी सेनाओं में घुड़सवारों के साथ साथ पैदल सैनिक भी होते थे जो धीमे चलते थे। जुरचेन पर हमला करने के लिए चंगेज खान ने लगभग 65,000 घुड़सवारों की सेना तैयार की। हालांकि जुरचेन के पास भी उतने ही घुड़सवार थे, लेकिन उनके पास और भी 85,000 पैदल सैनिक थे। मंगोल सेना की एक और खास बात थी, वे बहुत हल्का सामान लेकर चलते थे और ज्यादा से ज्यादा घोड़े साथ रखते थे। जरूरत पड़ने पर वही घोड़े काटकर खाना भी बना लेते थे। खाने पीने का सारा इंतजाम रास्ते में लूटपाट से हो जाता था, इसलिए उन्हें भारी राशन लेकर चलने की जरूरत नहीं थी। हमला और जीत मंगोल सेना ने जुरचेन साम्राज्य के आसपास के गांव और शहरों को लूटना और जलाना शुरू कर दिया। उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि गोल्डन खान, जुरचेन का राजा, घबरा गया। 1214 में चंगेज खान ने राजधानी जोंगडो को चारों ओर से घेर लिया। इससे पहले जुरचेन के बहुत सारे इलाके बर्बाद हो चुके थे। उधर गोल्डन खान पहले से ही आपसी झगड़ों में उलझा हुआ था। वह लड़ाई के लायक नहीं था, इसलिए उसने समझौते का प्रस्ताव रखा। समझौते में उसने चंगेज खान को बहुत सारा सोना, चांदी और रेशम, 3000 घोड़े, 500 युवा लड़के और लड़कियां और यहां तक कि अपनी एक शाही राजकुमारी भी भेंट कर दी। फिर चंगेज खान ने उससे कहा कि जुरचेन साम्राज्य को मंगोल साम्राज्य के अधीन होना पड़ेगा, और गोल्डन खान ने यह बात भी मान ली। इस तरह जुरचेन भी मंगोल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो दी एसटी बुक यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही दिलचस्प और जानकारी से भरे वीडियो आगे भी आते रहेंगे, कहीं आप इन्हें मिस न कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराना दुश्मन दोबारा जिंदा मध्य एशिया में 3 सबसे बड़ी ताकतों में से एक था नईमन कबीला, जिसे चंगेज खान ने सबसे आखिर में हराया था। उसे लगा कि नईमन के राजा ताइयांग खान को उसकी सेना ने मार डाला है, लेकिन हकीकत में ताइयांग खान पश्चिम की ओर भागकर कारा खिताई साम्राज्य में शरण ले चुका था। वहां जाकर उसने राजा को हटाकर खुद गद्दी पर कब्जा कर लिया। चंगेज खान नहीं चाहता था कि उसका कोई पुराना दुश्मन दोबारा ताकतवर बनकर उभरे, इसलिए उसने ताइयांग खान को खत्म करने का फैसला किया। नई लड़ाई, नई रणनीति। अब मंगोल सेना लगातार 10 साल से युद्ध कर रही थी और थक चुकी थी, इसलिए चंगेज खान ने खुद न जाकर अपने एक युवा जनरल जामूखा के नेतृत्व में 20,000 सैनिकों की एक छोटी सेना भेजी। सीधी लड़ाई के बजाय इस बार मंगोलों ने दिमागी रणनीति अपनाई। उन्होंने दुश्मन को घेरने, काटने और कमजोर करने की चाल चली। जल्द ही जामूखा की सेना ने ताइयांग खान को ढूंढ निकाला और मार डाला। इस जीत के बाद मंगोल साम्राज्य की सीमा अब पश्चिम में बालखाश झील तक पहुंच गई, जो अब मुस्लिम साम्राज्य ख्वारज़म की सीमा से लगती थी। ख्वारज़म एक बहुत ही बड़ा, अमीर और ताकतवर मुस्लिम साम्राज्य था, जो कैस्पियन सागर से लेकर अरब सागर तक फैला हुआ था। चंगेज खान चाहता था कि दोनों के बीच शांति रहे, इसलिए उसने ख्वारज़म के राजा को कहा कि वो व्यापार के बदले सिल्क रूट का 50% मुनाफा ले ले। लेकिन ख्वारज़म के राजा से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, जो चंगेज खान को सिर्फ 50% नहीं बल्कि पूरा सिल्क रूट जीतने का मौका देने वाली थी। और जानने के लिए ख्वारज़म के राजा की गलती क्या थी, कैसे चंगेज खान ने उस पूरे रास्ते और व्यापार को अपने कब्जे में ले लिया, ये सब जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड